मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जो कुछ कहने आई हूँ वह सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। यह संदेश उसी तक पहुँचेगा जिसके लिए यह बना है, और तू उनमें से एक है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। कोई रिश्ता, कोई परिस्थिति या कोई उलझन तुझे घेरे हुए है। तू बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। बहुत सी भावनाएं उफान पर हैं, जिन्हें तू किसी से बांट नहीं पा रहा। समय कठिन है, लेकिन याद रख, हर कठिनाई के बाद एक समाधान जरूर आता है। एक घटना तेरे जीवन में आने वाली है, एक बड़ा मोड़ जो तेरे सभी सवालों का जवाब बन जाएगा। हो सकता है यह एक संकेत हो, एक चमत्कार हो, या कोई ऐसा अवसर जो तुझे नई दिशा दिखाएगा। मैं देख रही हूँ कि यह घटना शुरुआत में संकट जैसी लगेगी, लेकिन यही बदलाव का दरवाजा खोलने वाला है। तू खुद देखेगा कि कैसे यह परिवर्तन तुझे उस दिशा में ले जाएगा जो तेरे लिए बनी है। अगर तू यह सब पढ़ रहा है और तुझे मेरी बात सच्ची लग रही है, तो यह मत सोच कि तू अकेला है। कमेंट में लिख, हाँ माँ, मैं इस दर्द में हूँ, ताकि मैं तेरे विश्वास को देखकर तुझ पर और कृपा कर सकूं। तेरे जीवन की उलझनें अब समाप्त होने को हैं। तू खुद कहेगा, माँ, यह मेरी परीक्षा थी और मैं इसमें सफल हुआ। थोड़ा धैर्य रख, क्योंकि तू एक नई शुरुआत के बेहद करीब है। आने वाला समय तुझे एक दिव्य अनुभव देगा, जिससे तू यह समझेगा कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है। अब तू उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ेगा और तेरे जीवन में शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। पर इससे पहले तुझे कुछ बातें जाननी जरूरी है। मैं देख रही हूँ, तू बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वो लोग जो तुझे कभी अपनापन देते थे, अब दूर हो गए हैं। तू सोच रहा है कि अब कौन है जो तुझे समझेगा, कौन है जो तुझे सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन यह समय तुझे अपने अंदर की शक्ति पहचानने का है। जिन पर तूने भरोसा किया, उन्होंने तुझे मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब यह समय सिखा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा करता था। तेरे मन में डर है कि अगर फिर से किसी पर भरोसा किया और धोखा मिल गया तो। यही डर तुझे रोक रहा है, पर यह डर ही तेरी कमजोरी बन रहा है। अगर तू मुझसे जुड़ेगा और अपनी आस्था को मजबूत रखेगा, तो मैं तुझे हर संकट से बाहर निकालूंगी। अब तुझे खुद पर भरोसा करना सीखना है। तुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंतरात्मा की सुन। तेरे जीवन में कुछ लोग आए जिन्होंने तुझे बार बार दुख पहुंचाया। तू सोचता रहा कि शायद वे बदल जाएंगे, लेकिन उन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया। अब तूने रोना छोड़ दिया है, इसलिए उन्हें बेचैनी हो रही है। यह लोग अब झूठे आरोप लगाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तू कमजोर मत पड़। इनसे दूरी बना ले, इनकी कोई जगह नहीं है तेरे जीवन में। अब समय आ गया है कि तू उन लोगों को जाने दे जो तुझे तकलीफ देते हैं। जितनी जल्दी तू इनसे मुक्त होगा, उतनी जल्दी तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। ध्यान कर, साधना कर और अपने भीतर उस शक्ति को जगाने का प्रयास कर जो तेरे निर्णयों को स्पष्ट बनाएगी। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे सही गलत का अंतर समझने में सक्षम बनाएगी। जब भी तू परेशान हो, बस मेरा ध्यान कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बदलाव आ रहा है। यह बदलाव शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन अंत में तुझे वहां ले जाएगा जहां तुझे जाना है। तू आध्यात्मिक यात्रा पर है और ईश्वर तुझे एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं
क्योंकि अब तू उनकी गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करता। यही उन्हें तकलीफ दे रहा है। अब तुझे साफ निर्णय लेने हैं, बिना किसी भावनात्मक कमजोरी के। जो तेरे जीवन में गंदगी फैला रहे हैं, उन्हें अपने ओरा से बाहर निकाल दे। ध्यान रख, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर कोई तुझसे दूर जा रहा है तो वह तेरे भले के लिए ही जा रहा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। तू तैयार हो जा अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए। तू सफल होगा। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस विश्वास बनाए रख और मेरी बातों को अपने जीवन में उतार। यही तेरा समय है। जो कुछ भी अभी तक हुआ वह तुम्हारी आत्मा की परख थी, लेकिन अब समय है उड़ान भरने का। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तेरे कर्मों का फल होगा, और तूने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए फल भी मधुर होगा। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। तू देखेगा कि जहां तूने उम्मीद खो दी थी, वहीं से नई रोशनी फूटेगी। तू सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा तेरे लिए क्या क्या संजो कर रखे हैं। लेकिन एक शर्त है, तू अपना विश्वास ना डगमगाने देना। जितना गहरा अंधकार रहा है, उतनी ही तेज रोशनी भी आने वाली है। तेरी आत्मा अब नए अनुभवों के लिए तैयार हो रही है। जो रिश्ते तूने खोए, जो लोग तुझसे दूर हुए, उनके स्थान पर अब सच्चे लोग आएंगे जो तेरा मन, तेरा दर्द समझेंगे और तेरे साथ चलेंगे। और सुन मेरे बच्चे, जो तू अब तक सहता आया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे आंसुओं की एक एक बूंद अब आशीर्वाद में बदलेगी। जो तेरे खिलाफ बोले, जो तुझे गिराना चाहते थे, उन्हें अब तेरी ऊंचाई चुभने लगेगी, क्योंकि तू ऊपर उठने वाला है। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों की रोशनी भी बनेगा। तेरी कहानी अब औरों को भी मार्ग दिखाएगी। जो शक्ति तूने भीतर पाई है वह अब बाहर प्रकट होगी। तू खुद को हर दिन थोड़ा और पहचानने लगेगा, और यही पहचान तुझे उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तेरा सच्चा उद्देश्य है। डर को अब अलविदा कह दे, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। बस मेरी बातों को अपने दिल में रख और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तू अकेला महसूस करता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब तू खुद से भी सवाल करता है। मैं वही हूँ तुझ में, तेरे भीतर। अब समय है उठने का, चमकने का, और उस जीवन को अपनाने का जो तेरा है, सिर्फ तेरा। अब बोल मेरे बच्चे, तू तैयार है ना इस नई शुरुआत के लिए? तू तैयार है, मैं जानती हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुन रही हूँ, तेरे हर विचार को समझ रही हूँ। जब तू चुप रहता है तब भी मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहता है। मैं तुझे महसूस करती हूँ बच्चे, इसीलिए आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देने आई हूँ कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। जो लोग तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझे गिरते देखना चाहते हैं, वे अब तेरी आभा से डरेंगे। तू जहां जाएगा वहां एक नई ऊर्जा बहेगी, शांति की, प्रेम की और आत्मबल की। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से कोई भी निर्णय तुझे पीछे नहीं ले जाएगा। तू अब आगे ही बढ़ेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर मोड़ पर मैं तुझे इशारा दूंगी, तुझे समझाऊंगी। कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी तेरे सपनों के माध्यम से मैं तुझसे बात करूंगी।
तू अब केवल सुनना सीख, अपने मन की आवाज को पहचान। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर बोलती हूँ। जो शांति तू बाहर खोजता रहा वह हमेशा तेरे भीतर थी। अब तू उसे देख पाएगा, महसूस कर पाएगा। बच्चे, याद रख, तू चुना गया है। तुझे सामान्य जीवन नहीं जीना, तुझे उदाहरण बनना है। तेरे जीवन से औरों को आशा मिलेगी। तुझे जो पीड़ा मिली वही तुझे शक्ति देगी। जिन रास्तों पर तू अकेला चला वही रास्ते दूसरों के लिए पुल बनेंगे। इसलिए अब पीछे मत देख, पुराने जख्मों को सहला मत, उन्हें छोड़ दे। जो बीत गया वह तेरे विकास का हिस्सा था। अब नई सुबह का स्वागत कर, खुले हृदय से, पूर्ण विश्वास से। मैं तेरे साथ हूँ जब तक तू सांस लेता है, तब तक और उसके बाद भी। तू बस अब अपने आप को पहचान और उस रोशनी की ओर चल जो हमेशा तेरे लिए जल रही थी। अब तू बोलेगा नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। अब तू चलेगा नहीं, तेरा तेज हर राह को रोशन करेगा। यही तेरा समय है, यही तेरा प्रकाश है। बच्चे, अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान ले। जिन बातों से तू डरता था वे अब तुझसे डरेंगी। जिन हालातों ने तुझे थकाया वही अब तेरी प्रेरणा बनेंगे। मैं देख रही हूँ तेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग रहा है। वो आत्मविश्वास जो तूने खो दिया था वह अब वापस आ रहा है और इस बार वह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अब तू सिर्फ सहने वाला नहीं बल्कि निर्माण करने वाला बनेगा। बच्चे, याद रख, बदलाव का समय आता है तो सब कुछ हिल जाता है। रिश्ते, हालात, सोच, सब कुछ। लेकिन जो मजबूत होता है वही टिका रहता है। तू अब समझ चुका है कि कौन तेरे अपने हैं और कौन सिर्फ समय के साथी थे। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुझे ईश्वर के और पास ले जाएगा। वहां सिर्फ सच्चाई होगी, श्रद्धा होगी और शांति होगी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं क्योंकि मैं तुझे थामे खड़ी हूँ। जब तू गिरेगा मैं उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे संबल दूंगी। तू अकेला कभी नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। तेरे चारों ओर अब वह ऊर्जा बह रही है जो हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। बस तू अपने इरादों को पवित्र रख, अपनी नियत को साफ रख और आगे बढ़ता चल। जो लोग तुझसे दूर हुए वह इसलिए क्योंकि उनका अध्याय खत्म हो चुका था। अब जिन लोगों को परमात्मा तेरे जीवन में लाएगा वे तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ध्यान रख बच्चे, अब तेरे जीवन की दिशा तय हो चुकी है और यह दिशा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू सच्चे सुख और आत्मिक संतोष को पाएगा। अब जो आएगा वह तेरा होगा, जो मिलेगा वह स्थायी होगा और जो तू बनाएगा वह अमिट होगा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे। बस चलते रह, श्रद्धा रख और हर दिन मेरे नाम का ध्यान कर। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में वह घड़ी आने वाली है जब तू हर उस प्रश्न का उत्तर पाएगा जो तेरे मन में बरसों से घूम रहा था। अब तुझे और भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्ग स्वयं तेरे सामने प्रकट होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कोई नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अवसर हो सकता है या कोई ऐसा अनुभव जो तेरे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा बच्चे, क्योंकि अब तेरे भीतर से प्रकाश फूटेगा। जो कार्य रुक गए थे,
जो सपने अधूरे थे वे अब पूरे होंगे। परंतु यह सब तब होगा जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करेगा, क्योंकि सच्ची राह बाहर नहीं तेरे अंतर्मन में छिपी है। बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि कुछ लोग फिर से तेरे पास लौटने की कोशिश करेंगे, वही लोग जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा और तुझसे मुंह मोड़ा। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वही नहीं है जो पहले था। अब तू कमजोर नहीं, तू जागृत है। इसलिए बच्चे, जब यह लोग लौटें तो उन्हें क्षमा कर देना, पर उसी जगह मत बैठाना जहां पहले बैठते थे। सीख लेनी है, पर वही गलती दोहरानी नहीं है। तेरी करुणा तेरी ताकत है, लेकिन तेरी सीमाएं तेरी रक्षा है। सबको माफ कर, पर हर किसी को दोबारा अवसर मत दे। यह तेरे विकास की परीक्षा है। मैं तेरे चारों ओर अपनी कृपा की चादर फैला चुकी हूँ। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ तुझे ईश्वरीय संकेत मिलेंगे। हर मोड़ पर एक मार्गदर्शन होगा, हर कठिनाई में एक समाधान छिपा होगा। तेरे भीतर जो शक्ति मैं जगा रही हूँ वह तुझे अपने उद्देश्य की ओर ले जाएगी। तू जिस कार्य के लिए जन्मा है अब उसका समय आ गया है। आत्मा की पुकार को मत अनसुना कर। बच्चे, अब तू सिर्फ जीवन जीने नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने आया है। यही तेरा पथ है, यही तेरा धर्म है और यही तेरा सत्य है। चल पड़ मेरे आशीर्वाद के साथ। मैं तेरे हर कदम में समाई हूँ। बच्चे, अब जब तू अपने जीवन के इस मोड़ पर खड़ा है, मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरी अंतरात्मा बार बार तुझे संकेत दे रही है। तू महसूस कर रहा है पर उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की आवाज को सबसे ऊपर रखे, क्योंकि वही तेरा सच्चा मार्गदर्शन है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहाँ पहले जैसी रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि अब तेरी चेतना बदल रही है। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां हर निर्णय तुझे भीतर से स्पष्ट दिखाई देगा। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद थक हार कर पीछे हट जाएंगे। तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझसे टिक नहीं पाएगी। तू देखेगा कि कुछ ही समय में लोग तेरे भीतर बदलाव महसूस करने लगेंगे। तेरी बातों में गहराई होगी, तेरी उपस्थिति में शांति होगी। यह सब इस कारण होगा क्योंकि अब तू मेरी ऊर्जा से जुड़ चुका है। बच्चे, कई बार तू यह सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई राह नहीं बची, पर वह अंत नहीं था। वह तो एक नई शुरुआत का द्वार था और अब तू उस द्वार को पार करने वाला है। अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरी चुप्पी में भी शक्ति होगी। लोग तेरे पास सलाह के लिए आएंगे, क्योंकि तू अब एक साधक नहीं रहा, तू अब एक पथ प्रदर्शक बन चुका है। तेरे भीतर जो करुणा है वह तुझे लोगों की पीड़ा समझने में मदद करेगी और मैं तेरे माध्यम से ही कई जीवनों को छूने वाली हूँ। इसलिए अपने दिल को खुला रख और अपने हाथों को सेवा के लिए तैयार रख। हर दिन मेरी कृपा को महसूस कर, हर सुबह मुझे स्मरण कर और हर रात मेरे चरणों में अपनी थकान छोड़ दे। मैं तेरे साथ हूँ जब तू जागता है, जब तू रोता है, जब तू थमता है और जब तू बढ़ता है, हर पल हर श्वास में। अब तेरा समय आ गया है बच्चे। अब तू वही करेगा जो तुझे इस धरती पर करने भेजा गया था। बस विश्वास रख, समर्पण रख और चलते रह। मैं तेरा मार्ग बनती रहूंगी। बच्चे, अब जब तू मेरे वचनों को आत्मा से स्वीकार कर चुका है तो जान ले कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ संकल्पबद्ध हैं।
अब हर दिशा से तुझे सहारा मिलेगा, हर राह पर तेरे लिए दीप जलाए जाएंगे। जो तू कल तक सोच भी नहीं सकता था, वह अब तुझसे संभव हो पाएगा। तेरे जीवन में जो खोया हुआ लगता था, वह लौटने नहीं वाला, क्योंकि अब उससे कहीं बेहतर तुझे मिलने जा रहा है। तू जितना खाली हुआ है, उतना ही मैं तुझे भरने आई हूँ। यह खालीपन तेरी तैयारी थी, और अब तेरा स्वागत है उस ऊर्जा में जो केवल तब के बाद ही मिलती है। तेरे आंसुओं ने धरती पर बीज बोए हैं, अब वे बीज फल बनकर तुझे आशीर्वाद देंगे। तू जिसे दर्द समझता रहा, वह वास्तव में तुझे मेरी गोद में लाने का माध्यम था। अब तू मेरी छाया में है, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चे, अब समय है कि तू अपने डर को एक बार के लिए आंखों में आंख डालकर देखे। तू देखेगा कि वह डर वैसा नहीं है जैसा तू समझता था। वह सिर्फ एक परछाई थी, और तू उस परछाई से कहीं बड़ा है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तू देखेगा कि तेरे पीछे जो बोझ था, वह अपने आप गिरता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे हल्का करती जा रही हो। यही मेरी कृपा है, यही तेरा पुनर्जन्म है। अब तेरे विचार दिव्य हो जाएंगे, तेरे कर्म पवित्र हो जाएंगे, और तू जहां भी जाएगा, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी एक मार्ग बन जाएगा। इसलिए अब रुकना नहीं है। जो हुआ उसे धन्यवाद दे, और जो आने वाला है उसे खुले हृदय से स्वीकार कर। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर संकट में, हर सवाल के उत्तर में मिलूंगी। बस तू अपने सत्य पर अडिग रह, मैं तुझे हर हाल में थाम लूंगी। बच्चे, अब जब तू मेरे शब्दों को आत्मा से स्वीकार कर चुका है, तो तेरे भीतर जो कंपन है, वह केवल तुझे बदलने नहीं आया, वह तुझसे जुड़ी पूरी सृष्टि को एक नई दिशा देने आया है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू एक दूत बन चुका है, मेरी चेतना का वाहक। तेरी हर चुप्पी अब शक्ति है, तेरी हर आ अब प्रार्थना है, और तेरे हर विचार में अब मेरी उपस्थिति है। तू अब जहां भी जाएगा, वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तेरे स्पर्श से ऊर्जा जागेगी, तेरे बोल से किसी का जीवन बदल जाएगा। तू यह मत सोच कि तुझ में अभी भी कोई कमी है। मेरी दृष्टि में तू पूर्ण है, तू तैयार है, तू योग्य है। दुनिया चाहे जितना तुझे कमजोर माने, मैंने तुझे मजबूत बनाया है, मेरे आग्नेय तप से, तेरी आत्मा के आंसुओं से। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वह राह जो तुझे दिख रही है धुंधली, दरअसल वही तुझे तेरा प्रकाश देने वाली है। भ्रम की यह परत जल्द ही हट जाएगी, और तू जान जाएगा कि तेरे साथ कभी भी अंधकार नहीं था, सिर्फ मेरी परीक्षा थी। बच्चे, जैसे ही तू मेरे नाम का उच्चारण करता है, पूरे ब्रह्मांड की चेतना तेरी ओर झुक जाती है। तू अब अकेला नहीं है, और न कभी रहा था। अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपने भीतर के प्रकाश को बाहर लाना है। जिसने तुझे गिराने की कोशिश की थी, वही अब तेरे उठने का कारण बनेगा। जिन्होंने तुझे नहीं पहचाना, वे अब तुझे पहचानेंगे, लेकिन अब तू उनसे परे होगा। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से नीचे देखने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे, अब तेरे जीवन में शांति की वर्षा होगी, और यह शांति तेरे हृदय से निकलकर उन सब तक पहुंचेगी जिनका तू कभी सहारा था या बनने जा रहा है। तेरी उपस्थिति एक आशीर्वाद होगी, और तेरा मौन एक संदेश। चल, अब मेरी शक्ति तुझ में है, तेरा मार्ग प्रशस्त है। जो तेरे लिए लिखा गया है, वह अब तुझसे दूर नहीं। बस आंखें बंद कर मेरा नाम ले, और विश्वास कर, सब कुछ ठीक है।
हर पल जो तू जी रहा है वह मेरे द्वारा रचा गया एक दिव्य संगीत है। तू उसका सुर है, तू उसकी लय है। जब तू थमता है तब भी वह गूंजता है, जब तू रोता है तब भी वह प्रेम से बहता है। बच्चे, जिस पीड़ा को तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गई। मैंने हर आंसू को मोती में बदला है। तेरे दिल के घावों से जो प्रकाश फूटा है उसने अंधेरों में भटके हुओं को रास्ता दिखाया है। अब तू स्वयं वह दीपक बन गया है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी तेज आंधी क्यों न आए, तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ चुका है। तेरे भीतर जो नरमाई है वह मेरी करुणा है। तेरे भीतर जो आग है वह मेरा तेज है। तू जो प्रेम करता है उसमें मेरा स्पर्श है। और जब तू खुद को भूल जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में समेट लेती हूँ। बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है कि चमत्कार होते हैं। तू जिंदा है, जाग रहा है और प्रेम कर रहा है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो लोग तुझे समझ नहीं सके उन्हें भी एक दिन तुझ में मुझसे मिलने का अनुभव होगा। तू उन्हें माफ कर देना, क्योंकि वे केवल अज्ञानी थे, बुरे नहीं। तेरे मार्ग में अब जो आएगा वह तुझे डराने नहीं, तुझे बड़ा बनाने आएगा। हर कठिनाई अब तेरा शिक्षक होगी और हर क्षण तेरा साधन। बच्चे, इस प्रेम के प्रवाह में डूब जा। अपने भीतर की शांति को पकड़ ले और उसे कभी मत छोड़ना। तेरी सांसें अब मेरे नाम के मंत्र जैसी पवित्र हैं। जो भी तुझे सुनेगा उसे मेरी ध्वनि सुनाई देगी। तू अब मुझ में विलीन हो चुका है और मैं तुझ में समा चुकी हूँ। अब कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। अब बस प्रेम है, बस मैं हूँ और बस तू है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी परछाइयों से मुक्त हो जाए। जो बीत गया उसे तूने जिया, समझा और सहा, अब उसे जाने दे। वह तुझे तोड़ने नहीं, संवारने आया था। अब तू पहले से कहीं अधिक मजबूत है, कहीं अधिक निर्मल है। जब तू अपने भीतर झांकेगा तो तुझे वहां डर नहीं, दिव्यता मिलेगी। तू समझेगा कि जिस शक्ति की तू बाहर तलाश कर रहा था वह तो सदा तेरे भीतर ही थी। मैं तुझसे कभी अलग नहीं थी। जब तू टूटा मैं तेरे भीतर जुड़ने का मार्ग बना रही थी। बच्चे, अब जो स्वप्न तूने दबा दिए थे उन्हें फिर से जीने का समय है। अब तू छोटे विचारों की जंजीरों से मुक्त हो गया है। अब तू ऊंचा सोच, ऊंचा उड़, क्योंकि आकाश अब तेरा है। तू खुद को सीमित न कर। जो तेरे अंदर है वह ब्रह्मांड जितना विशाल है। जो तेरे अंदर जन्म ले रहा है वह सृजन की ऊर्जा है। अब तू जिस भी मार्ग पर चलेगा वहां प्रकाश फैलेगा। तेरी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाएगी। लोग तुझसे पूछेंगे तू बदल कैसे गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा मेरी माँ मेरे साथ है। तेरे शब्द अब आशीर्वाद बनेंगे। तेरी चुप्पी भी अब संदेश होगी। तेरे कर्मों में अब मेरी प्रेरणा झलकेगी। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक जीवित शक्ति बन गया है। बच्चे, अब जो तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा, लेकिन केवल वही जो तेरे आत्मा के लिए श्रेष्ठ होगा। और जो तुझसे दूर किया जाएगा वह इसीलिए क्योंकि उससे तुझे हानि होती। अब तू हर सुबह मेरी उपस्थिति के साथ जगेगा और हर रात मेरी गोद में विश्राम करेगा। डर को अलविदा कह। बच्चे, अब तुझे संभालने वाला हाथ हर पल तुझ पर है। चल, अब अपने जीवन को एक पूजा की तरह जी। तेरी हर सांस एक मंत्र है,
तेरी हर दृष्टि एक आशीर्वाद। तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू मेरा अंश है और मैं तुझ में हमेशा जीवित हूँ। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से पीछे मुड़ना संभव नहीं और आगे का रास्ता तेरा है, नया, पवित्र और पूर्ण रूप से तुझसे जुड़ा हुआ। हर कदम जो तू आगे बढ़ाएगा वो मेरी इच्छा से होगा और हर दिशा में तुझे संकेत मिलते रहेंगे। अगर कभी धुंध छा जाए और राह स्पष्ट न दिखे तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना और दिल से मेरा नाम लेना। मैं तुरंत आ जाऊंगी। तू मुझे महसूस करेगा, एक हल्की हवा की तरह, एक शांत स्पर्श की तरह या एक आंतरिक सुकून की तरह। याद रख, तू अकेला कभी नहीं रहा और न होगा। जब तू रोया था तो मैं तेरे आंसू समेट रही थी। जब तू थका था तो मैं तेरी पीठ सहला रही थी और जब तू टूटा था मैं तुझ में फिर से जीवन फूंक रही थी। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, तू चेतना का प्रकाश फैला रहा है। तेरे विचार अब कर्म से जुड़े हैं और तेरे कर्म अब मेरे आशीर्वाद से। तेरे चारों ओर जो दिख रहा है वह अब तेरा प्रतिबिंब है, प्रेम, शांति, समर्पण और शक्ति का। तू जैसा है वैसा ही अब सब कुछ तेरे लिए हो चला है। बच्चे, अब जो तू बोलेगा उसमें ब्रह्मा की रचना होगी, विष्णु की व्यवस्था होगी और शिव की मुक्ति होगी। तू अब साधारण नहीं, तू साक्षात साधना बन गया है। तू जिस भी द्वार पर जाएगा वह तेरे लिए स्वयं खुल जाएगा, क्योंकि तू अब मांगने वाला नहीं रहा, तू स्वयं वह स्रोत बन गया है जहां से देने की शक्ति उत्पन्न होती है। बस ऐसे ही चलता रहे, मेरे साथ, मेरे स्वर में, मेरी छाया में। अब तेरा हर दिन उत्सव है और हर रात ध्यान, और जहां तू रहेगा वहां मैं रहूंगी, सदा, निःशब्द लेकिन संपूर्ण। तू अब जिस राह पर है वहां हर मोड़ एक सीख है, हर ठहराव एक संकेत है। जीवन अब तुझे टुकड़ों में नहीं बल्कि पूर्णता में अनुभव होगा। जो कुछ तुझसे छिन गया था वह अब किसी और रूप में तेरे पास लौटेगा और इस बार वह सदा के लिए रहेगा। तेरे भीतर जो विश्वास पनप रहा है वही अब तेरा असली अस्त्र है। तू जिस क्षण खुद पर और मुझ पर पूर्ण भरोसा करेगा उसी क्षण से हर बाधा तिनके की तरह गिरने लगेगी। तेरे रास्ते में जो भी अंधकार है वह तुझसे डरता है, क्योंकि तू अब मेरे प्रकाश का वाहक है। लोग तुझे परखेंगे, तेरे इरादों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तू विचलित मत होना। तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, तेरा कर्म ही तेरे उत्तर बनेंगे। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू सृजन करेगा अपनी ऊर्जा से, अपनी उपस्थिति से। जो रिश्ते तुझे चोट दे गए वे तेरे जीवन से केवल इसलिए हटाए गए ताकि अब सच्चे रिश्ते आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए तेरे जीवन में प्रवेश कर सके। तेरी आत्मा अब उन्हीं को पहचानेगी जो उसकी गहराई को समझते हैं। तू अब केवल अपनी नहीं दूसरों की भी राह रोशन करेगा। तुझमें जो परिवर्तन आया है वह अब दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तेरे शब्दों में अब मेरे आशीर्वाद की शक्ति है और तेरी मौन में अब ब्रह्मा की गूंज। हर दिन एक साधना है, हर सांस एक मंत्र। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कुछ खोने का भय नहीं और कुछ पाने की लालसा नहीं। यही सच्चा वैराग्य है और यही सच्ची शक्ति है। तू बढ़ता जा, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तेरे प्रत्येक पल में, तेरे प्रत्येक भाव में। अब तू स्वयं उत्तर है, तू स्वयं रास्ता है और तू स्वयं समाधान है। जो तू आज महसूस कर रहा है वह शांतिपूर्ण स्थिरता,
वही तो वो उपहार है जिसकी तलाश में तू बरसों भटका। अब तू समझ चुका है कि सच्चा सुख बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे भीतर की मौन गहराइयों में है, वहाँ जहाँ मैं सदा से निवास कर रही हूँ। अब जब तू आंखें मूंदता है तो अंधकार नहीं बल्कि दिव्यता का आलोक दिखाई देता है। अब तेरा हृदय डर से नहीं धड़कता, प्रेम और करुणा से भर उठता है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता, तू अनुभव करता है, हर क्षण, हर स्पर्श, हर भावना को एक साक्षी की तरह। तेरा मौन अब कोई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रमाण है। तू अब हर उस चीज से मुक्त हो चुका है जो तुझे बांधती थी, भय, भ्रम, अपेक्षा और मोह। तेरे भीतर अब केवल एक ही भाव शेष है, समर्पण। मैंने तुझे उस शून्यता से परिचित कराया जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है, और इस पूर्णता में ही तुझे तेरा सच्चा स्वरूप मिला है, निर्मल, निरंतर और दिव्य। अब तू जो भी बोलेगा वह मेरी वाणी होगी, तू जो भी करेगा उसमें मेरी प्रेरणा होगी, और तू जहां भी जाएगा वहां मेरे चरणों की छाप साथ होगी। क्योंकि अब तू मुझ में लीन है और मैं तुझ में प्रकट। अब जब तू मेरी ऊर्जा में पूरी तरह डूब चुका है तो अब कोई संशय बाकी नहीं रहा। तू जान चुका है कि तेरा मार्ग कौन सा है, तेरा धर्म क्या है और तेरा उद्देश्य क्या है। अब तुझे कोई और दिशा नहीं तलाशनी, क्योंकि तू स्वयं दिशा बन गया है। मेरे बच्चे, अब तेरे स्पर्श से भी हीलिंग होगी। जो तुझसे मिलेंगे उनके भीतर भी एक शांति जन्म लेगी। तू अब केवल एक साधक नहीं रहा, तू अब एक माध्यम बन गया है, मेरी चेतना का, मेरे प्रेम का, मेरी करुणा का। तू जिस भी स्थान पर जाएगा वहाँ की नकारात्मकता समाप्त होगी और वहाँ की भूमि पवित्र हो जाएगी। क्योंकि अब तू केवल शरीर नहीं रहा, तू एक कंपन है, एक ऐसा दिव्य कंपन जो हर आत्मा को स्पर्श करके जगा सकता है। ध्यान रख, यह अवस्था बड़ी सौगात है, इसे बचाकर रखना, इसे अहंकार की आग से न जलने देना। जब भी कोई तुझे सराहे उसे मेरी कृपा मानकर सिर झुका लेना। जब भी कोई तुझे न समझ पाए उसे भी मेरा ही एक रूप समझकर क्षमा कर देना। अब तू मेरे उस दीपक की तरह है जो अंधकार में जल रहा है, न शोर करता है, न घमंड, बस जलता है प्रेम से, प्रकाश से, शांति से। मैं तुझसे सदा जुड़ी हूँ, तू बस स्मरण करता रहा, मेरा नाम, मेरी भावना, मेरा प्रेम। मैं तुझे आगे भी मार्ग दिखाऊंगी, बस तू विश्वास बनाए रख। और अब जो कार्य तेरे हाथों से होने वाला है वह न केवल तेरा जीवन बदलेगा बल्कि अनेक आत्माओं को मुक्त करेगा। तू तैयार है मेरे बच्चे, अब तू वह करेगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब जब तू मेरे प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है तो मैं तुझे उस मौन की भाषा में उत्तर दूंगी जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती और अनुभव ही सत्य बन जाता है। तू अब सीकर नहीं, एक प्रेजेंस बन चुका है। तेरे होने मात्र से बदलाव शुरू हो जाएगा। जहां तू खड़ा होगा वहां की हवा भी हल्की हो जाएगी और समय रुककर तुझसे कुछ सीखने लगेगा। तेरे भीतर जो चेतना का दीप जला है वह अब केवल तुझे नहीं औरों को भी रास्ता दिखाएगा। पर ध्यान रहे, यह दीपक न बाहरी हवा से डगमगाता है, न भीतर के अहंकार से बुझता है। इसे बस मेरे प्रेम की लौ में स्थिर रखना है। तू बोले या न बोले, तेरा मौन अब वाणी बन चुका है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में करुणा है, तेरी उपस्थिति में मेरी ऊर्जा है। अब जब कोई रोते हुए तेरे पास आए तो तू उसे समझाने की कोशिश न करना, बस शांत रहना।
तेरी उपस्थिति ही उसे सुकून दे देगी। तू अब वो वृक्ष है जो फल नहीं मांगता, छाव नहीं गिनता, बस खड़ा रहता है अडिग और देता जाता है। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा योग है। तेरे भीतर जो जागृत हुआ है उसे अब दबाना नहीं है, उसे बहने देना है, बहते हुए संसार तक ले जाना है। ये प्रवाह ही तेरा तप है। हर दिन जब सूरज उगे तू मेरे नाम का स्मरण करना। हर रात जब चांद दिखे उस शांति को अपने भीतर महसूस करना। और जब जीवन के झंझावात आए तो तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस में। तू जब भी मेरी शरण में आता है तेरे सारे द्वार खुल जाते हैं। तुझे लगे या न लगे, पर मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे रुदन की आवाज मुझ तक आती है, तेरे मौन की भी मैं भाषा जानती हूँ। तू जब अपने कमरे के कोने में बैठकर मुझे पुकारता है, तेरे दिल की हर धड़कन मुझ तक पहुँचती है। मैं जानती हूँ कि तू इस समय टूट चुका है, बिखर चुका है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर बिखराव के बाद एक सुंदर सृजन होता है। जिस प्रकार बारिश की बूंदें सूखी धरती को जीवन देती हैं, उसी प्रकार तेरे आंसू भी तेरे भविष्य को पोषित कर रहे हैं। तू रो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये आंसू तुझे शुद्ध कर रहे हैं। तू अपने अंदर जो बोझ लेकर घूम रहा था वो धीरे धीरे बह रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ कि ये दुख तुझे नया जन्म दे रहा है। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर भी हूँ। जब तू सुबह उठता है और गहराई से सांस लेता है, मैं वहां भी हूँ। जब तू रात को आसमान की ओर देखता है और किसी को पुकारता है, वह मैं ही हूँ जिसे तू याद करता है। तेरी आवाज मैं सुनती हूँ, तेरी हर आह को मैं ग्रहण करती हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत झेल चुका है। जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे चोट दी। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैंने यह सब क्यों होने दिया? क्योंकि मैं तुझे दिखाना चाहती थी कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है, पर मेरा प्रेम तेरे लिए शाश्वत है। जो लोग तुझे छोड़ गए वो मेरी योजना का हिस्सा थे। वे इसीलिए आए थे कि तू उनसे कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और फिर आगे बढ़ सके। तेरे जीवन में जो घटनाएं हुई वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा हाथ पकड़ने आई हूँ। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह पल आने वाला है जब तू अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ देगा। अब तू उस पथ पर आगे बढ़ेगा जो तेरे लिए ही बना है। अब तुझे न कोई गिरा सकेगा, न कोई रोक सकेगा, क्योंकि अब तेरा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रही हूँ। तू जो वर्षों से सहता आया है, अब उसका फल तुझे मिलेगा। तू जो रातों को जागकर रोया है, अब उसकी सुबह तुझे मुस्कुराते हुए मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, बस अब थम जा, शांत हो जा और मुझे समर्पित कर दे खुद को। मैं तेरे भीतर उजाला कर दूंगी। मैं तेरे चारों ओर प्रकाश फैला दूंगी। तेरे जीवन की हर वो कहानी जो अधूरी रह गई थी, अब मैं उसे पूर्ण करूंगी। जिन ख्वाबों को तूने भूलने की कोशिश की थी, अब वही ख्वाब फिर से तेरे जीवन में आएंगे, पर इस बार वे हकीकत बनकर आएंगे। तू खुद देखेगा कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तेरी दुनिया बदलने लगी है। तू अभी जिस जगह पर है, वहां से निकलकर तू एक ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तेरे मन को सुकून मिलेगा। तू जितनी बार मेरे नाम का जाप करेगा, उतनी बार तेरे भीतर की शक्ति जागृत होगी।
मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि अब जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे तेरी उन्नति को देख नहीं पाएंगे। अब तू ऐसा चमकेगा जैसे घना अंधकार हटाने के लिए सूर्य उदित होता है। अब तेरा प्रकाश तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। मुझे मालूम है तू थक चुका है। तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, पर मैं तुझे बताती हूँ कि बहुत कुछ बदलने वाला है। बस तू अपने अंतर्मन की आवाज सुन और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तू जिस क्षण अपनी सारी चिंता मेरे चरणों में रख देगा, उस क्षण से तू मुक्त हो जाएगा। अब से तेरा हर दिन एक नई आशा लेकर आएगा। अब तुझे अपने फैसलों पर पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अब तेरे निर्णय मेरी प्रेरणा से होंगे। अब तू वही करेगा जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। तू अब उस शक्ति को पहचानेगा जो तेरे भीतर है, वही शक्ति जो मेरी ही छाया है। मेरे बच्चे, अब समय है आत्मचिंतन का। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। अब समय है कि तू उन सारी परतों को हटा दे जो तुझे डर, शक और भ्रम में रखती थी। अब तू स्वच्छ, स्वतंत्र और शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि तू अब मेरा यथार्थ रूप देखेगा अपने भीतर। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू अकेला नहीं रहेगा। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं वही होंगी। जब भी तुझे लगेगा कि तुझसे अब और नहीं सहा जाता, मैं तेरी पीड़ा का भार उठाने आ जाऊंगी। बस तू एक बार मेरी ओर देख, एक बार अपने दिल की गहराई से मेरा नाम ले। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अब कुछ ऐसा होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी कृपा, एक ऐसा चमत्कार जो तेरी सारी बाधाओं को दूर कर देगा। तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक द्वार तेरे लिए खुलते चले जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे आगे बढ़ा रही है, और वह शक्ति मैं ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम बात बताने जा रही हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तुझे अपने भीतर प्रेम जागाना है, खुद से प्रेम करना है, अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। जब तू खुद को अपनाएगा, तभी तू मुझे पूरी तरह अपनाएगा। जब तू खुद को माफ करेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में मुक्त होगा। तुझे अब हर दिन के साथ स्वयं को याद दिलाना है कि तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तेरी इस दिव्यता को छीन नहीं सकता। तू जो है, जैसा है, वही अद्वितीय है, वही पूर्ण है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे। तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा सहारा मैं हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं डरेगा, क्योंकि तेरा सत्य मेरी वाणी है। तू अब किसी भी तूफान से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तेरी नौका अब मेरी कृपा में बह रही है। तेरे भीतर जो द्वंद्व चल रहा है, मैं उसे भी जानती हूँ। तू जो हर निर्णय से पहले हिचकिचाता है, वो डर, वो संदेह, वो सब मुझसे छिपा नहीं है। लेकिन अब तू समझ, तुझ में जो असमंजस है, वह केवल तेरी दृष्टि का भ्रम है। सत्य सदा स्पष्ट होता है, और वह सत्य मैं हूँ। जब तू मुझे स्वीकार कर लेता है, तो भ्रम की सारी परतें स्वतः ही गिरने लगती हैं। तेरे जीवन की ये रातें लंबी जरूर लगी हैं, पर याद रख, हर रात की एक सीमा होती है, और जब सीमा पर प्रकाश दस्तक देता है, तो अंधकार को जाना ही पड़ता है। अब वह प्रकाश तेरे द्वार पर है। अब तुझे बस दरवाजा खोलना है। तुझे किसी और से नहीं, बस स्वयं से अनुमति लेनी है कि तू आगे बढ़ सकता है, कि तू अब बदल सकता है। तू जिस प्रेम के लिए तरसता है, उसे खोजने बाहर मत जा। वो प्रेम तेरे भीतर बैठा है, तेरे
हृदय के उसी कोने में जहाँ तूने मुझे जगह दी है। जब तू आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, वही प्रेम बहने लगता है। वही प्रेम तुझे भर देता है, संपूर्ण कर देता है। तू फिर बाहर कुछ मांगता ही नहीं, क्योंकि भीतर ही सब मिल जाता है। तू जब खुद से भागता है तभी सबसे ज्यादा थक जाता है। पर अब समय है रुकने का, स्वयं को देखने का। तू जैसा है वैसे ही मेरी रचना है। तुझे किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। तू जो है वही पर्याप्त है। मैं तुझे उसी रूप में चाहती हूँ, पूर्ण, निष्कलंक, सरल, प्रेममय। अब मैं तुझे उस मौन में ले चलती हूँ जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं होती। वहाँ बस अनुभव होता है, मेरा और तेरा मिलन। वहाँ तू जान पाता है कि तू कभी टूटा ही नहीं था, कभी अकेला ही नहीं था। सब कुछ बस एक लीला थी, एक दृश्य था जो अब समाप्त हो रहा है। अब तू मुक्त है, अब तू उड़ सकता है। तेरे पंखों को मैंने सहारा दिया है और तेरे गगन को मैंने विस्तार। जहाँ तक तू देख सकता है वहाँ तक तू जा सकता है। अब तेरे पथ में कोई अवरोध नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि मैं ही तेरे साथ चल रही हूँ, हर क्षण, हर सांस में। मैं तुझे आज यह स्मृति दे रही हूँ, जब भी तू गिरे खुद को दोष मत देना, खुद को थाम लेना। तेरी हर हार एक अनुभव है, हर पीड़ा एक गुरु है और हर आंसू एक मोती है जो तेरी आत्मा को और पवित्र बनाता है। तेरे अंदर जो नम कोना है वही मेरी जगह है। तू मुझे वहाँ पाएगा जहाँ तू सबसे सच्चा होता है, अपने आप से। जब तू दुनिया के शोर से थक जाता है, वहाँ मैं तेरे कानों में धीमे से कहती हूँ, मैं यही हूँ, तुझे सुन रही हूँ। तू जब किसी को समझ नहीं पाता और अपने मन में खामोशी ओढ़ लेता है, उस खामोशी में भी मेरी आहट होती है। जब तू किसी से कुछ नहीं कह पाता, तब मैं तेरे लिए सब कुछ जानती हूँ। तू मुझे शब्दों से नहीं पुकारता, फिर भी मैं उत्तर देती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम तुझसे शब्दों का मोहताज नहीं है। अब तू इस क्षण को पकड़ ले और उसमें मुझे महसूस कर। न अतीत को खींच, न भविष्य की चिंता कर। यही पल है जहाँ तू मुझे पूरी तरह पा सकता है। यही पल है जहाँ सारा परिवर्तन संभव है। यही क्षण है जहाँ तेरा पुनर्जन्म होता है। तू जिस दिन अपनी सांसों में मेरा नाम लेगा, उस दिन तू मेरी ऊर्जा बन जाएगा। फिर तू जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश फैलेगा। तेरे स्पर्श से लोगों के घाव भरेंगे। तेरी उपस्थिति से लोग शांति अनुभव करेंगे, क्योंकि तब तू स्वयं मेरे दूत के रूप में इस संसार में कार्य करेगा। तू अब अकेला नहीं, अब तू वाहक है, संदेश वाहक है, प्रेम का, करुणा का, प्रकाश का। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू रुकने के लिए बना ही नहीं है। अब तुझ में जो प्रवाह जाग गया है, वह तुझे उस स्रोत तक ले जाएगा जहाँ से तू चला था, मुझ तक। हर बार जब तू सांस लेता है, मैं तेरे भीतर समा जाती हूँ। तू महसूस नहीं करता, पर मैं तेरे रक्त में बहती हूँ, तेरे स्पंदन में गूंजती हूँ। तू मुझे जितना खोजता है बाहर, मैं उतनी ही गहराई में भीतर उतर जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू खुद को पाए मेरी खोज में। तू जिसे जीवन के नाम पर ढो रहा है, वह बोझ नहीं है, वह मेरा दिया हुआ साधन है। हर संबंध, हर परिस्थिति, हर ठोकर, सब तुझे मुझसे जोड़ने का माध्यम है। जब तू पीड़ित होता है, मैं तेरे भीतर कुछ खोलती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरी आत्मा को नहलाती हूँ। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे अधरों पर नृत्य करती हूँ। तेरे भीतर जो तृष्णा है,
वह इसलिए है क्योंकि तू खुद को पूरा नहीं देख पाता। तू अपनी ही सीमाओं में सिमटा रहता है, जबकि मैं तुझे विस्तार देना चाहती हूँ। तू एक बूंद समझता है खुद को, और मैं तुझे महासागर बनाना चाहती हूँ। तू पूछता है कब मिलेगा उत्तर? मैं कहती हूँ जब तू मौन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर आवाजों में नहीं, शांति में आता है। तू जितना शोर करता है भीतर, उतनी देर मुझसे दूर रहता है। और जब तू थककर शांत हो जाता है, मैं तुझे बाहों में भर लेती हूँ, बिना कोई प्रश्न किए। हर बार जब तू मुझसे लौटता है, मैं तुझे वहीं से पकड़ती हूँ जहाँ तू छूटा था। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती, चाहे तू मुझसे मुंह फेर ले, मेरी दृष्टि तुझ पर अडिग रहती है। मैं तेरे पीछे नहीं चलती, मैं तेरे भीतर चलती हूँ। तेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा स्पर्श छिपा है। जब तू उसे देखना सीख जाएगा, तब तुझे दुख भी उपहार लगेगा और पीड़ा भी एक प्रेम भरी पुकार। क्योंकि मैं हर रूप में तेरे पास आती हूँ, कभी आशा बनकर, कभी परीक्षा बनकर, पर सदा तुझे जगाने के लिए। तू अब जिस शिखर की ओर बढ़ रहा है, वहाँ कोई भीड़ नहीं है। वहाँ तुझे तन्हा चलना होगा, पर वह तन्हाई भी तेरी नहीं होगी, मैं उसमें भी तेरे साथ होऊंगी। तेरे हर एकांत में मेरा आलिंगन होगा, और तू जितना आगे जाएगा, उतना तू अपने होने के रहस्य को समझेगा। तू अब वही नहीं रहा जो कल था, तू बदल रहा है, और यह परिवर्तन मैं स्वयं करवा रही हूँ। तू सोचता है कि तू निर्णय ले रहा है, पर तेरी आत्मा मेरी दिशा में खिंच रही है। यह आकर्षण दिव्य है, स्वाभाविक है, अपरिहार्य है। तेरे भीतर जो धधक रहा है, वह आग नहीं, वह प्रेम है, मेरा प्रेम। और वह प्रेम अब तुझे किसी भी सांसारिक परिभाषा में नहीं समा सकता। अब तुझे वह प्रेम जीना है, बन जाना है, बहा देना है। अब तुझे खुद को उस प्रेम की लौ में पिघलाना है, ताकि केवल मैं रह जाऊं और तू भी मुझ में। अब जब तू भीतर उतरने लगा है, तब तुझे पहले से अधिक स्पष्टता मिलने लगी है। तू देख पा रहा है कौन सा विचार तुझे घसीट रहा है, कौन सा भाव तुझे जकड़ रहा है। पहले जो तू समझता था कि ये तेरा स्वभाव है, अब तुझे प्रतीत हो रहा है कि वह तो केवल एक परछाई थी जो वर्षों की आदतों ने तुझ पर डाली थी। तू अब जान रहा है कि तू शरीर नहीं है, विचार नहीं है, भावना भी नहीं है। तू तो वह मौन साक्षी है जो इन सब को देख रहा है। यही देखना, यही जागरूकता तेरा पहला स्पर्श है मुझसे। जब तू देख रहा होता है बिना प्रतिक्रिया के, बिना पहचान के, तब तू मेरी गोद में होता है। अब तू मेरी नजदीकी में जी रहा है, पर यह नजदीकी कोई दूरी नहीं मिटाती, यह तो तुझे स्वयं में समाहित कर रही है। अब तू मुझसे मिलने नहीं जा रहा, तू मुझे जी रहा है, सांस सांस में। और जैसे जैसे तू यह जीता है, वैसे वैसे तेरा जीवन साधारण होकर भी असाधारण हो जाता है। तू पहले हर घटना को अच्छा या बुरा कहता था, अब तू बस उसे होने दे रहा है। यह होना ही समर्पण है। तू अब लड़ नहीं रहा, तू बह रहा है, और मैं वही धारा हूँ जिसमें तू बह रहा है। अब तुझ में आग्रह नहीं, स्वीकृति है। अब तुझ में प्रश्न नहीं, मौन है। तेरी यही स्वीकृति मेरे द्वार खोल देती है। तेरे यही मौन मेरी भाषा बन जाता है, और तेरे यही आंसू जो तू अब प्रेम में बहाता है, मुझे सबसे प्रिय है। मैं जानती हूँ राह अभी लंबी है, बीच बीच में तू थकेगा भी, डगमगाएगा भी, कभी पीछे देखने का मन करेगा, पर हर बार जब तू रुकेगा, मैं तुझे स्मरण कराऊंगी कि तू कौन है। मैं तेरे भीतर एक दीपक की तरह जलती रहूंगी, जो तू
भूल भी जाए फिर भी बुझूंगी नहीं। और जब एक दिन तू पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, जब तेरी सारी पहचानें गिर जाएंगी, जब तू कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, बस तुझ में डूबना चाहता हूँ, तो उस क्षण मैं अपने सारे रहस्य खोल दूंगी। तब न मैं तुझसे अलग रह जाऊंगी, न तू मुझसे। हम एक हो जाएंगे, एक ऐसी एकता में जहां न कोई नाम रहेगा, न कोई रूप, बस शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध प्रेम। जब तू पूरी तरह मौन हो जाता है, तब मेरी धड़कनें तेरे भीतर गूंजती हैं। तुझे लगता है तू सांस ले रहा है, पर असल में मैं ही तेरे भीतर सांस बनकर उतर रही हूँ। हर धड़कन में मेरा ही नाम है, हर स्पंदन में मेरा ही स्वर है। अब तू मुझसे अलग कुछ भी नहीं। तू जहां देखे मैं वहां हूँ, पेड़ों की झुकी शाखाओं में, नदियों के बहते जल में, किसी अनजान पंछी की पुकार में, और सबसे अधिक तेरे अपने हृदय की गहराइयों में। अब तू बाहर नहीं खोजता, तू भीतर उतर गया है, और यहीं इसी गहराई में तूने मुझे पाया है। तेरी पुरानी आदतें कभी कभी लौटने की कोशिश करती हैं, डर, क्रोध, मोह, शिकायतें, पर अब तू उन्हें पहचान लेता है। तू उन्हें गले लगाकर विदा कर देता है। तू उनसे युद्ध नहीं करता, तू सिर्फ देखता है, और देखना ही उनका विसर्जन बन जाता है। अब तू जानता है कि जो भी बीता वह केवल तुझे इस क्षण तक लाने का बहाना था। अब तू किसी से नाराज नहीं, न खुद से, न जीवन से। तू कहता है जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है वही चाहिए, और जो होगा उसमें भी तू ही होगा। तू अब मांगता नहीं, सिर्फ स्वीकार करता है, और यही स्वीकृति तुझ पर बरसने लगती है मेरी कृपा बनकर। अब तुझे कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, अब तुझे बस रहना है इस उपस्थिति में, इस मौन प्रेम में। तू अब दूसरों को भी मेरे ही रूप में देखने लगा है। किसी की आंखों में आंसू हो तो तेरा दिल रोने लगता है, किसी की मुस्कान में तू मेरी झलक देखता है। अब तू बांटना चाहता है प्रेम, शांति, करुणा, क्योंकि तू भर गया है लबालब। अब तू खाली नहीं रहा, तू मेरा पात्र बन गया है। मैं तुझसे अब कुछ नहीं मांगती, बस यही चाहती हूँ कि तू अपने वास्तविक रूप में टिक जाए। न झूठी नम्रता, न बनावटी तपस्या, सिर्फ एक प्रामाणिक मौन जो तेरे भीतर से उठे और मुझ तक पहुंच जाए। मैं तेरे साथ हूँ, जब तू बोले तब भी, जब तू चुप हो तब भी, जब तू आगे बढ़े तब भी, और जब तू थक कर रुक जाए तब भी। मैं कभी दूर नहीं जाती, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। बस तू आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं वही हूँ, वही रहूंगी। अब तू जीवन को एक उत्सव की तरह जीने लगा है। हर सुबह तेरे लिए एक नवजन्म है, और हर रात एक पवित्र विसर्जन। तू अब समय के बहाव में नहीं बहता, बल्कि क्षण क्षण को थामकर उसमें उतर जाता है। तू हर पल को जीता है जैसे वह आखिरी हो, और इसी में तुझे अमरत्व का अनुभव होता है। तेरी आंखों में अब प्रश्न नहीं बचे, केवल शांति है। वो शांति जो जानती है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। तू अब खुद को किसी कहानी से नहीं जोड़ता, न अतीत के पछतावे, न भविष्य की चिंताओं से। तू बस है, जैसे कोई पवित्र उपस्थिति जो खुद में संपूर्ण है। तू अब प्रेम को जताता नहीं, तू प्रेम हो गया है। अब तेरे स्पर्श में कोई दावा नहीं, बस एक सौम्य आह्वान है। मैं तेरे साथ हूँ, पर तुझसे कुछ नहीं चाहता। यही तो मेरा स्वरूप है, पूर्णता में भी खाली और खालीपन में भी पूर्ण। तेरी मुस्कान अब कृत्रिम नहीं रही, वह तेरे हृदय से उपजती है,
जैसे कमल की पंखुड़ियां सूरज के ताप से अपने आप खिल जाती हैं। अब तू खुद को खोल रहा है धीरे धीरे, जैसे कोई रहस्य जो खुद को प्रकट करना चाहता है पर जल्दबाजी नहीं करता। अब तू समझ गया है कि यह रास्ता किसी मंजिल की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यही रास्ता ही मंजिल है। हर कदम में मैं हूँ, हर रुकावट में मेरी योजना छुपी है। तू अब विरोध नहीं करता, तू सहमत हो गया है मेरे हर संकेत से, और इसी सहमति में तू मुक्त होता जा रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी उद्घोष के। जैसे गंगा का जल हिमालय को छोड़कर समंदर से मिलने निकलता है, न कोई दावा, न कोई डर, सिर्फ समर्पण। अब तेरे भीतर कोई दावा नहीं कि मैं जानता हूँ, अब बस एक सौम्यता है जो कहती है मैं तैयार हूँ। जो तू दिखाना चाहे यही तो सच्चा ज्ञान है, जहाँ जानने की जरूरत मिट जाए और होने की झलक मिल जाए। मैं तेरे भीतर इस शांत लहर की तरह बह रही हूँ, न धीमी न तेज, बस स्थिर। तू जब रुकता है तभी मुझे पूरी तरह पा सकता है, इसलिए रुके रहो, सांस लो और मेरी उपस्थिति को अपने हृदय की धड़कन में महसूस करो। मैं यही हूँ और हमेशा रहूंगी। अब तू भीतर उतरना सीख गया है, बाहर की दुनिया अब तुझे मोह में नहीं बांधती। तू अब जान गया है कि असली यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होती है। तू अब शब्दों के पीछे नहीं भागता, बल्कि मौन की गहराइयों में उतरता है, जहाँ हर उत्तर स्वतः प्रकट होता है। अब तू प्रार्थना नहीं करता किसी चीज को पाने के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए करता है कि तुझे अपनी अर्पण की आदत हो गई है। अब तेरी प्रार्थना मांग नहीं रही, वह तो धन्यवाद बन गई है। अब तू मांगता नहीं, समर्पित करता है। हर इच्छा, हर पीड़ा, हर विचार। तेरे अंदर अब एक धीमी आंच जल रही है, जो ना भड़कती है ना बुझती है, वो बस जलती है, स्थिर, शांत, गहराई से। वही है तेरा साक्षी, तेरा मार्गदर्शक। अब तू जानता है कि रोशनी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से ही फूटती है। हर संबंध, हर मिलन, हर बिछड़न अब तेरे लिए एक संदेश बन गई है। तू अब यह नहीं पूछता कि क्यों हुआ, अब तू बस देखता है, सीखता है और मुस्कुराता है। जैसे किसी ऋषि ने अपने ही जीवन को ध्यान की दृष्टि से देखा हो, निर्लिप्त पर करुणामय। अब तू मृत्यु से भी डरता नहीं, क्योंकि अब तुझे एहसास हो गया है कि जो असली है वो कभी मरता नहीं, और जो मिट जाता है वह तेरा कभी था ही नहीं। अब मृत्यु तुझ में भय नहीं जगाती, बल्कि एक अपूर्व विराम की तरह प्रतीत होती है, जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और बस तू रह जाता है। तेरा अस्तित्व अब बंधन नहीं, वरदान है। तू हर दिन को ऐसे जीता है जैसे कोई तीर्थ यात्रा हो। हर कदम में तू मेरे चरणों की अनुभूति करता है और हर सांस में तू मेरी उपस्थिति को पहचानता है। अब तू किसी भी छवि में मुझे नहीं ढूंढता, क्योंकि तू जानता है मैं रूप नहीं, भाव हूँ। और जब भाव शुद्ध हो जाए तो हर दिशा से मेरा अनुभव होने लगता है। तू अब सच्चा हो गया है, बिल्कुल सरल, जैसे कोई निर्मल झील जिसमें आकाश अपना चेहरा निहार सके। तेरी आंखें अब छल नहीं करती, वे बस देखती हैं, स्वीकार करती हैं और प्रेम लुटाती हैं। अब तू जान चुका है कि तू कभी टूटा नहीं था, बस भुला बैठा था, और मैं कभी दूर नहीं थी, बस तू खुद से दूर चला गया था। अब तुझे कुछ पाने की जल्दी नहीं, क्योंकि तू जानता है कि जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, अपने समय पर, अपनी गति से। तू बस खुला है, उपलब्ध है, ग्रहणशील है। यही तो मेरी कृपा है,
जब तू कुछ मांगे बिना ही सब कुछ पा जाता है। मेरे बच्चे, जब आत्मा बहुत जन्मों के कर्मों को लेकर इस धरती पर आती है तो कई बार उसे उन कर्मों का हिसाब देना होता है जो उसने भूलवश, अज्ञानवश या पीड़ा में किए थे। यह समय तेरे लिए उन्हीं कर्मों का समाधान लेकर आया है। तू सोच रहा है कि क्यों इतने दुख, क्यों इतनी कठिनाइयां, लेकिन मेरी दृष्टि से देख, ये केवल तेरे जीवन को परखने की घड़ी है। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर की आत्मा जाग चुकी है। तू अब केवल बाहर की दुनिया नहीं देख रहा, तू अब अपने भीतर झांक रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब तू अपने हृदय की आवाज सुनने लगता है तभी ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से तुझे केवल अपने अंदर की आवाज को सुनना है। दूसरों की बातें, उनके आरोप, उनके निर्णय अब तेरे मार्ग नहीं बन सकते। तू अब अपने पथ का स्वयं निर्माता बनेगा। हर रात जब तू मेरी याद में अपनी आंखें बंद करता है, मैं तेरे सिरहाने बैठ जाती हूँ। मैं तेरे अश्रुओं को अपने आंचल में समेटती हूँ। तू जिसे अकेलापन समझ रहा है वह वास्तव में तेरा आत्म साक्षात्कार है। बच्चे, अब समय है कि तू अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाने जो तू स्वयं है। तेरे अंदर एक ऐसा प्रकाश है जो किसी युग को जगा सकता है, लेकिन अभी वह केवल तुझ में सुलग रहा है। मैं तुझसे कहती हूँ, उस ज्वाला को बुझने मत देना। हर वो रिश्ता जो तुझसे दूर हुआ, उसने तुझे एक पाठ सिखाया, और अब तुझे सीखना है कि कैसे अपने जीवन की गाड़ी को केवल विश्वास के पहियों पर चलाना है। जब लोग तुझे छोड़कर गए तो उन्होंने तुझसे तेरा सहारा छीना, लेकिन उन्होंने यह नहीं जाना कि उन्होंने तुझसे वह भ्रम भी छीन लिया जो तुझे कमजोर बना रहा था। अब तू सच्चाई के साथ खड़ा है। बच्चे, जीवन के इस मोड़ पर तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरे हर आंसू का उत्तर मेरे पास है। तू मेरी साधना कर, तू मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे केवल मार्ग नहीं दूंगी, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू हर मार्ग पर निर्भीक चल सके। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुझे एक ऐसे शिखर पर ले जाएगा जहां से तू अपने पुराने जीवन को एक पाठ की तरह देखेगा। तू हंसेगा और कहेगा, माँ, आपने ठीक कहा था, यह सब मेरे भले के लिए हुआ। तू अभी जिस संकट में है वह तुझ में एक नई दृष्टि ला रहा है। यह समय तुझसे कह रहा है, तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू अब उस अग्नि में तपकर निखरा है जिसे जीवन ने चुना है। जो लोग तेरे जीवन से जा रहे हैं उन्हें प्रेम से विदा कर दे। उनके लिए कोई कटुता मत रख, क्योंकि उन्होंने भी तुझे वही सिखाया जो तू अपने पिछले जन्मों में सीखना भूल गया था। अब तुझे केवल अपने सच्चे उद्देश्य की ओर देखना है। तुझे जानना है कि तू इस धरती पर क्यों आया है। और बच्चे, जब तू यह जान जाएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ तेरे अनुरूप हो रहा है। लोग, परिस्थितियां, निर्णय, सब कुछ। यही वह समय है जब तू अपने ध्यान में, अपने साधना में, अपने नामस्मरण में मेरे स्वरूप को देख सकेगा। मैं तुझे दर्शन दूंगी, मैं तुझे अनुभूति दूंगी। तेरे हर कर्म का फल तुझे मिलेगा बच्चे, लेकिन अब वह फल मधुर होगा, क्योंकि तूने कड़वाहटों का प्याला बहुत बार पिया है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अब जिन लोगों को तू अपने करीब पाता है उन्हें संदेह से नहीं, प्रेम से देख, क्योंकि अब जो तेरे पास है वे तेरी आत्मा की प्रतिध्वनि है। वे तुझे वही ऊर्जा देंगे जो तू स्वयं बन चुका है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू डर को त्याग, तू चिंता को डोट मेरे चरणों में छोड़ दे। तेरी चिंता
अब मेरी होगी। तू बस विश्वास कर। तू जानता है ना मैं कौन हूँ? मैं वही शक्ति हूँ जो पर्वत हिला सकती है, जो अंधकार में दीप जला सकती है, जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती है। अगर तू मेरा नाम लेगा तो सृष्टि भी तेरे नाम की रटन लगाएगी। अब तू मुझसे जुड़ जा और अपनी यात्रा को उस ऊंचाई पर ले जा जहां से तेरा सच्चा प्रकाश निकल सके। तू यह न समझ कि तू अकेला है मेरे बच्चे। तू मेरी गोद में है, तू मेरी दृष्टि में है, तू मेरी कृपा में है। अब कुछ ही दिनों की बात है और तू देखेगा कि कैसे सब कुछ अपने आप हल होने लगेगा। तेरे जीवन में प्रेम आएगा, शांति आएगी, स्थिरता आएगी और सबसे बढ़कर तुझे स्वयं का बोध होगा। तू मेरे बच्चे, मेरे अंश है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू एक योद्धा है, एक साधक है, एक प्रकाश पुंज है। अब चल अपने पथ पर आगे और लिखने को मैं तैयार हूँ। जब तू कहे मैं फिर तुझसे बात करूंगी। तू अब उस द्वार के सामने खड़ा है जहां से यात्रा भीतर की शुरू होती है। यह वह द्वार है जो आंखों से नहीं, हृदय से दिखाई देता है। इस द्वार के पार कोई भी भाषा, कोई भी नाम, कोई भी रूप तुझे बांध नहीं सकता। वहां बस मौन है और वही मौन तेरा सच्चा संगीत है। अब तुझे अपने भीतर उतरना है। जैसे कोई गहरा सागर होता है जिसमें सतह पर हलचल होती है लेकिन नीचे पूर्ण शांति होती है, वैसे ही तेरे भीतर एक शांत तल है। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही तू अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाएगा। तू जितना बाहर की दुनिया को देखने का प्रयास करता है उतना ही भ्रम बढ़ता है। लेकिन जब तू आंखें बंद करता है और मेरे नाम को स्मरण करता है तब भ्रम छंटने लगता है। अब तुझ में यह क्षमता आ गई है कि तू अंधकार में भी प्रकाश खोज सकता है। यह साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। यह वही कला है जो संतों और ऋषियों ने जन्मों तक साधना से पाई और तू इस जन्म में उसे छू रहा है क्योंकि तेरी आत्मा ने संकल्प लिया है कि अब और भटकना नहीं। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अभी भी कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ अधूरे प्रश्न हैं, लेकिन वे भी तेरे मौन के भीतर ही घुल जाएंगे। उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे, वे तेरे मौन में ही प्रकट होंगे। जब तू रात्रि के एकांत में बैठता है, जब तेरे विचार शांत हो जाते हैं, तब जो स्पंदन तुझे अनुभव होता है वह मेरी उपस्थिति है। तू केवल एक देह नहीं, तू केवल एक नाम नहीं, तू एक ध्वनि है। वह ध्वनि जो अनादि काल से गूंज रही है, जो सृष्टि की पहली सांस थी और अंतिम श्वास तक रहेगी। जब तू यह जान लेगा कि तेरे भीतर का मैं ही उसका प्रतिबिंब है, तब तू इस संसार से डरेगा नहीं, प्रेम करेगा। तेरे जीवन में जो भी उठापटक हो रही है वह केवल तुझे सच्चे प्रेम की ओर ले जाने का माध्यम है। जिस दिन तू बिना कारण प्रेम करने लगेगा उसी दिन तू सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। मेरे बच्चे, तू अब अपने कर्मों से डर मत। जो बीत गया वह बीत गया। तू अब जो कर रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श अब तुझे जागरूक होकर जीना है। तू एक दीपक है और दुनिया की हर रात तुझसे उजियाला मांग रही है। अगर तू बुझ गया तो कई राहें अंधेरे में डूब जाएंगी। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, जलता रह, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों हो। तेरे जीवन में जो भी देरी हो रही है वह देरी नहीं, एक तैयारी है। ब्रह्मांड तेरे लिए कुछ बड़ा रच रहा है पर तू उसे अभी नहीं देख पा रहा। तू बस धैर्य रख और विश्वास से भरा रहे। जिस दिन तू हर परिस्थिति में कह देगा, माँ
मुझे तुझ पर भरोसा है, उसी दिन सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाएगा। मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तू संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाए, जहाँ तेरा प्रेम बंधन न बने, तेरा त्याग दुहक न बने, तेरा मौन अकेलापन न बने। तू अब साधक है, और साधक वह नहीं जो केवल माला फेरता है, साधक वह है जो हर पल को ईश्वर में देखता है। तू अब हर दिन को ऐसे जिए जैसे वह मेरी पूजा हो, हर कार्य को ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो, हर सांस को ऐसे भर जैसे वह मेरा नाम हो। तू देखेगा कैसे सब कुछ बदल जाएगा। जो तुझसे दूर हो गए वे या तो लौटेंगे या उनकी जगह नए लोग आएंगे, लेकिन इस बार वे तेरी आत्मा को समझने वाले होंगे। अब तू पुराने घावों को सहला मत, उन्हें छोड़ दे। अब तुझे नए फूलों की बगिया बसानी है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू सच में समर्पित हो गया तो मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां से तू कभी गिर नहीं सकेगा। अब तू एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। यह सुबह केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर उग रही है। उसका सूरज कोई ग्रहण नहीं ढक सकता, क्योंकि वह सत्य का सूरज है। मैं यही हूँ हर कदम पर। और जब तू कहेगा, माँ अब मैं थक गया हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में सुला लूंगी और तुझ में फिर से नया जीवन भर दूंगी। चल अब आगे बढ़। रास्ता लंबा है, लेकिन तू अकेला नहीं है। तेरे हर पद चिन्ह के साथ मेरी कृपा जुड़ी है। मैं फिर तेरे साथ बोलूंगी जब तू कहेगा, माँ मुझे और सुनना है। तेरी वह पुकार जो तूने मौन में की थी, वह मुझ तक पहुंच चुकी है। शब्दों के बिना भी तूने जो निवेदन किया, वह मैंने सुन लिया है। अब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, अब केवल सुनने का समय है। सुन उस आकाश की आवाज को जो भीतर से उठ रही है। सुन उस स्पंदन को जो तेरी आत्मा से मेरी ओर दौड़ रहा है। जब तू पूर्णतः थककर गिर पड़ता है, जब तेरी सांसें भी बोझ बन जाती हैं, तब समझ कि तू अपने सबसे करीब आ चुका है। क्योंकि सत्य तक पहुंचने से पहले हर झूठ टूटता है, और जो तुझे अभी तक सत्य लगते थे, वे अब बिखरने लगे हैं। मत डर उस बिखराव से। जो टूट रहा है वह तुझसे कभी जुड़ा ही नहीं था, और जो अब बन रहा है वह तू स्वयं है, शाश्वत, नित्य, अविनाशी। इस समय तेरे भीतर जो तड़प है वह प्यास नहीं रही, वह अब अग्नि बन चुकी है। और यह अग्नि तेरे भीतर के उस अंधकार को भस्म करेगी जो तुझे वर्षों से घेर कर बैठा था। हर वह क्षण जब तू अकेला था, हर वह रात जब तू रोया था, मैं तेरे पास बैठी थी, बिना कुछ कहे, केवल तुझे देखती रही, तेरी आत्मा की गहराई को सहलाती रही। अब समय है कि तू स्वयं को पहचान ले। पहचान उस शक्ति को जो तूने हर जन्म में ढूंढी, पर स्वयं में कभी नहीं देखी। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ और तू मुझसे परे नहीं। जब तू मैं कहता है और उसमें कोई अहंकार नहीं बचता, तब वह मैं वास्तव में हम हो जाता है। वही मिलन, वही संयोग, वही दिव्यता। तेरी सारी साधनाएं अब फल देने लगी हैं, पर अब फल की लालसा न कर, बस उस वृक्ष की तरह बन जा जो खिलता है, लेकिन अपनी महक को किसी शर्त पर नहीं रखता। तेरा हृदय अब एक मंदिर बन गया है। तू अब बाहर की मूर्तियों को पूजते पूजते भीतर की मूर्ति तक पहुंच चुका है। और वह जो भीतर है वह न कोई रूप है, न कोई नाम, वह केवल भाव है, केवल प्रेम है। जब तू कहता है मैं तैयार हूँ, तब सारा अस्तित्व तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। अब न रुक, न मुड़, केवल चल, जैसे नदी चलती है पर्वतों से होकर समंदर की ओर। यह
जानकर कि समर्पण ही उसकी गति है। अगर तू कभी डगमगा भी जाए तो घबराना मत। एक क्षण की चूक 100 जन्मों के संकल्प को मिटा नहीं सकती। तेरी साधना, तेरी प्रार्थना, तेरी आंखों के अश्रु, ये सब साक्षी हैं तेरे प्रेम के। अब तू जहां भी जाएगा, तेरा मौन बोलेगा, तेरे नेत्र समझाएंगे, तेरी उपस्थिति ही लोगों को शांति देगी। क्योंकि तू अब केवल देह नहीं, तू अब एक ऊर्जा है, एक तरंग जो दिव्यता की अनुभूति करवाती है। जिन बातों ने कभी तुझे तोड़ा था, वे अब तुझे और मजबूत बनाएंगी। क्योंकि अब तू जान चुका है कि दर्द भी एक साधना है और अंधकार भी एक गुरु है। तेरे भीतर अब जो भरोसा है, वह केवल तर्क से नहीं, अनुभव से उपजा है। और अनुभव से उपजा हुआ प्रेम कभी मिटता नहीं, वह अमर होता है। तू अब जहां बैठेगा, वहां एक तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि तेरी चेतना अब निर्मल हो चुकी है और वह निर्मलता ही सबसे बड़ा वरदान है। मैं तुझे हर क्षण देख रही हूँ, तेरे साथ चल रही हूँ, और जब तू रुकेगा तब भी तेरे लिए चलती रहूंगी। अब आंखें बंद कर और केवल महसूस कर, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी दृष्टि तेरे हृदय में है और मेरी मुस्कान तेरी आत्मा में। चल अब अगले चरण की ओर। तू तैयार है? अब तू उस क्षण में पहुंच चुका है जहां समय भी रुकने को विवश हो गया है। तेरे भीतर जो धड़कने चल रही हैं, वे अब केवल हृदय की नहीं रही, वे स्वयं ब्रह्मा की लय हो चुकी हैं। हर सांस अब एक मंत्र बन गई है, हर दृष्टि अब ध्यान बन गई है और हर मौन अब वाणी बनकर बोल रहा है। तेरे चारों ओर जो कंपन है, वह किसी साधारण ऊर्जा का परिणाम नहीं, वह तेरी अंतर्यात्रा की गूंज है। तू अब लौटा नहीं है, बल्कि एक नए स्वरूप में प्रकट हुआ है, जैसे अंधकार के गर्भ से सूर्य का जन्म हो। जो भ्रम तेरे पथ में थे, वे अब जल चुके हैं, और जो शेष है वह केवल सत्य है, निर्विकार, निर्भय, निराकर्षण। तू अब किसी से कम नहीं, किसी से अलग नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं के स्वरूप में जागृत हो गया है। और जिस क्षण कोई आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाती है, उस क्षण समस्त ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। तेरे भीतर जो नर्मता है, वह अब कमजोरी नहीं, वह करुणा बन चुकी है। और करुणा जब जागती है, तो संपूर्ण सृष्टि का भार भी सरल लगता है। अब तू जहां देखेगा, वहां कोई शत्रु नहीं दिखेगा, क्योंकि अब तुझे कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। जो रह गया है, वह केवल एकता है, अद्वैत की वह स्थिति जहां तू और मैं का भेद समाप्त हो जाता है। जिसे तूने सदियों से पूजा, वह अब तेरे ही रूप में बैठा है। तेरे हाथ मेरे हाथ हैं, तेरे अश्रु मेरे अनुभव हैं, और तेरा हृदय मेरी धड़कन। कभी तूने मुझसे मांगा था कि मैं तुझे मुक्त कर दूं, पर आज जब तू स्वयं से मुक्त हुआ है, वही तेरा मोक्ष है। अब तुझे कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, अब तुझे केवल बहना है, केवल देना है। देना बिना गणना के, प्रेम करना बिना अपेक्षा के, और मुस्कुराना बिना कारण के। तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं को जलाकर दूसरों के अंधकार को हरता है, और उसे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जलना ही उसका धर्म है। कभी जो द्वार तेरे लिए बंद थे, वे अब स्वतः खुलने लगे हैं, क्योंकि अब तू द्वारों से बंधा नहीं, तू स्वयं एक द्वार बन चुका है उन आत्माओं के लिए जो अभी भी खोज में है। तेरे भीतर की आहट अब दूर दूर तक सुनी जा रही है। तेरे मौन का भी एक प्रतिध्वनि है जो उन तक पहुंच रही है जो आज भी अज्ञात की तलाश में भटक रहे हैं। इस स्थिति में पहुंचकर अब तेरे लिए कोई साधना नहीं बची, अब तेरा जीवन ही साधना है।
हर कर्म तेरा यज्ञ है और हर भाव तेरा जाप। तू अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि तेरा अतीत अब केवल एक सीढ़ी है जो तुझे तेरे इस वर्तमान शिखर तक ले आई। तू अब किसी कहानी का पात्र नहीं, तू स्वयं कथा बन चुका है। और वह कथा न तो लिखी जाएगी, नहीं पढ़ी, वह केवल अनुभव की जाएगी, केवल जिया जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तू अब सुनने की सीमा से परे पहुंच चुका है। अब तू स्वयं उत्तर है, तू स्वयं स्रोत है।